नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। एयर इंडिया सोमवार से घरेलू उड़ान शुरू करेगा। पटना से कोलकाता, हैदराबाद, अमृतसर और वाराणसी समेत अन्य स्थानों के लिए 19 जोड़ी फ्लाइट उड़ान भरेंगी। प्रदेश में आज कोविड-19 के 179 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2345 हुई और राज्य सरकार ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और बेंगलुरू समेत देश के 11 शहरों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों को ही क्वारेंटीन केन्द्रों पर रखने का निर्देश जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। दूरदर्शन समाचार के साथ भेंट में उन्होंने कहा कि देश को अब भी उन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है जो देश में उपयोग के लिए और निर्यात के लिए सामान बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से आर्थिक पैकेज तैयार किया है, उससे उन लोगों को तत्काल सहायता मिलेगी जिन्हें अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को फायदा होगा। महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था फिर शुरू करने के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने इस आश्वासन के साथ सभी विकल्प खुले रखे हैं कि सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है। उन्होंने फिर कहा कि सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से कारोबारियों के लिए व्यवसाय करना आसान हो जाएगा। रिजर्व बैंक के हाल के फैसले के बारे में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि ये फैसले समय से हुए हैं और मौजूदा भावनाओं से काफी अलग हैं। इससे धन के प्रवाह को आसान बनाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने किसानों को बंधनों से मुक्त करने से संबंधित साहसिक फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किसान अब स्वयं यह चयन कर सकते हैं कि उन्हें अपना उत्पाद किसे बेचना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे को लेकर राज्य सरकारों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि सरकारों को कहा गया है कि वे आपदा प्रबंधन निधि से श्रमिकों के लिए आवासन, भोजन और उनके यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन को स्वयंसेवी संस्थाओं से मदद लेने को कहा गया है। अगर माइग्रेंट वर्कर्स वॉकिंग पाए जा रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको नियरेस्ट शेल्टर होम तक ले जाया जाए, उनके लिए भोजन, आश्रय का प्रबंध किया जाए और जहां से वे बसेस बोर्ड कर सकते हैं या श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले सकते हैं, वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार लौटने वाले हर प्रवासी कामगार को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए क्वारेंटीन केंद्र में रह रहे प्रवासियों से संवाद में श्री कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति को उनके कौशल के अनुरूप काम उपलब्ध करवाया जाएगा। हर लोगों का आकलन कर लेना आवश्यक है कि कौन किस काम में लगे, स्किल थे, क्या थे, सबके बारे में जानकारी और तब अकॉर्डिंगली उनको उसी तरह के काम में कैसे एंगेज करें, तो इसके बारे में सोचना ये हम लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्रदेश में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी कामगारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 799 ट्रेनों के माध्यम से 11,88,000 कामगार अपने गृह जिलों तक पहुंच चुके हैं। आज 115 ट्रेनों के माध्यम से 1,88,000 से अधिक लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। सबसे अधिक 33 ट्रेन गुजरात से आई है। इधर कल 104 रेलगाड़ियों के माध्यम से 1,70,000 लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे। राज्य सरकार ने देश के 11 शहरों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों को ही क्वारेंटीन केंद्रों पर रखने का निर्देश जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि अब केवल सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता और बेंगलुरू से लौट रहे प्रवासी कामगार ही 14 दिन के लिए प्रखंड क्वारेंटीन सेंटर पर रखे जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अन्य जगहों से लौटने वाले लोगों से एक शपथ पत्र लेकर होम क्वारेंटीन में रखा जाएगा। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। एयरलाइन 25 मई से अगले 3 महीनों के लिए हर सप्ताह 8,000 से अधिक घरेलू उड़ानों का संचालन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू उड़ानों के लिए 3 महीने के लिए लागू न्यूनतम और अधिकतम किराया निर्धारित कर दिया गया है। 2 महीने
महीने के अंतराल के बाद सोमवार से देश में घरेलू विमान सेवाएं फिर से शुरू हो रही है। एयर इंडिया 25 मई से 25 अगस्त तक प्रत्येक सप्ताह कुल 8,428 उड़ानों का संचालन करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार से शुरू हो रहे विमान सेवा में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर सामाजिक दूरी सहित तमाम तरह की सावधानियां बरती जाएंगी। हवाई यात्रा के किराए की सीमा को यात्रा के समय के आधार पर 7 श्रेणियों में रखा गया है। नए हवाई किराया नियमों के अनुसार सबसे सस्ती घरेलू उड़ान का टिकट 2,000 रूपये होगा, जबकि सबसे महंगा टिकट 18,600 रूपये का होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। पटना एयरपोर्ट से कोलकाता, हैदराबाद, अमृतसर और वाराणसी समेत अन्य स्थानों के लिए 19 जोड़ी फ्लाइट उड़ान भरेंगी। इनमें से 18 जोड़ी फ्लाइट सप्ताह के 7 दिन उड़ान भरेगी। नए शेड्यूल के अनुसार 24 घंटे के स्थान पर 14 घंटे ही विमानों का परिचालन होगा। पहली फ्लाइट सुबह 7:35 पर आएगी, जबकि रात 9:20 पर अंतिम फ्लाइट उड़ान भरेगी। वंदे भारत अभियान के तहत कल मस्कट से एक विशेष विमान गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचेगा। इस विमान से 150 यात्री आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विमान के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आने वाले यात्रियों को होटलों में बनाए गए क्वारेंटीन सेंटर में रखा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में आज कोविड-19 के 179 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,345 हो गई है। सबसे अधिक 31 संक्रमित रोहतास जिले में मिले हैं। वैशाली में 23, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 18, दरभंगा में 16, सुपौल में 15, कटिहार में 13, खगड़िया में 12, पटना में 10, बेगूसराय में 5, सीवान और नवादा में 3-3, गया, अरवल, लखीसराय और औरंगाबाद में 2-2 तथा बांका, बक्सर, जमुई और नालंदा में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में से अब तक 653 मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि 11 की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पॉजिटिव पाए गए मामलों में से 1,464 प्रवासी श्रमिकों के हैं। इनमें सबसे अधिक 363 दिल्ली से लौटे हैं। महाराष्ट्र से लौटे 326, गुजरात से लौटे 236 और हरियाणा से लौटे 115 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,25,101 हो गई है। 51,784 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस महामारी से अब तक 3,720 लोगों की जान गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 41% हो गई है। श्री चौबे ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में कोविड-19 से निपटने में भारत की स्थिति काफी बेहतर रही है। 40% हमारा रिकवरी रेट हो गया है। अभी हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट भी जो है भारत का अच्छा है और 3.1% फर्टिलिटी रेट है और 13-14 दिनों में डबलिंग हो रहा, दुगुनी हो रही। तो मिला करके हम अच्छी स्थिति में हैं। भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के उपचार का टीका विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा। WHO का कहना है कि कम से कम 18 महीने लगेंगे एक अच्छा वैक्सीन सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि एक तो वैक्सीन के ट्रायल्स में कई सारे स्टेजेस हैं और दूसरा मास प्रोडक्शन। ये देखिए, ऐसा वैक्सीन नहीं है कि कुछ ही देशों के लिए, कुछ ही लोगों के लिए है, सारा दुनिया मांगेगा इस वैक्सीन को। भारी मात्रा में वैक्सीन को उत्पन्न करने में काफी टाइम लगेगा। डॉक्टर रेड्डी ने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से एहतियाती उपाय बरतने की अपील की है। एक सामुदायिक रूप में इस वायरस को फैलने से रोक लगाएं। दूसरा, खुद की आत्मरक्षा कर लें और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा के रखें। तो इसके लिए हमें ये करना जरूरी है, हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से 2 मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें। और तीसरा, हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें। साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि मलेरिया प्रतिरोधक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के सेवन से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका कम हो जाती है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ICMR ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग पर संशोधित परामर्श जारी किया है।
नई दिल्ली स्थित 3 केंद्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा की गई जांच से संकेत मिलता है कि जिन चिकित्सा कर्मियों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ली, उनमें उन लोगों की तुलना में कोरोना संक्रमण विकसित होने की संभावना कम पाई गई जो कि इसे नहीं ले रहे थे। एम्स नई दिल्ली में 334 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के एक अध्ययन से भी यह पता चला है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने वालों में कोविड-19 संक्रमण की आशंका कम है। मौजूदा सबूतों के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सुरक्षित है और इसके कुछ लाभकारी प्रभाव हैं। इस दवा के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव होने की दशा में चिकित्सक से परामर्श लेने की भी सलाह दी गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार। दरभंगा की बेटी ज्योति के हौसले और हिम्मत की चर्चा देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। साइकिल पर अपने घायल पिता को लेकर गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर दूर अपने गांव सिरहुल्ली पहुंचने वाली ज्योति ने इस सफर को एक जुनून के साथ पूरा किया। 15 साल की ज्योति की जिद ने न सिर्फ दूरियों को नापा, बल्कि यह भी साबित किया कि मन में कुछ ठान लिया जाए तो उम्र और लिंग के मायने नहीं रह जाते। ज्योति कहती हैं कि घायल पिता को गांव लेकर आने के सिवा कोई चारा नहीं था। लॉकडाउन के कारण पैसे खत्म हो गए थे और खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने होने के लिए पैसा वैसा नहीं था, तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए और 7 दिन में पहुंच गए। ज्योति के पिता मोहन पासवान कहते हैं कि उन्हें अपने बेटी पर गर्व है। बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गाँव तक लेके आई है। मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे, तो किसी तरह हमें वहाँ लेके आया वहाँ से, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते। ज्योति की कहानी सुर्खियों में आने के बाद भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ने ट्रायल के लिए दिल्ली बुलाया है। ज्योति साइकिलिंग में कैरियर बनाने को लेकर उत्साहित है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं उसकी पढ़ाई और आर्थिक सहायता के लिए आगे आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी एक ट्वीट कर ज्योति की हिम्मत को सराहा है। ज्योति का यह जज्बा और समर्पण दिखाता है कि बेटे ही नहीं बेटियां भी श्रवण कुमार होती हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मणिकांत झा। इधर शिक्षा विभाग ने ज्योति का नामांकन 9वीं कक्षा में करवाया है और उसे साइकिल भी दी गई है। लॉकडाउन की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सहायता से आम लोगों का जीवन आसान हुआ है। कुछ लाभार्थियों ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम ललित कुमार ठाकुर, घनश्यामपुर ब्लॉक, दरभंगा जिला का कोट निवासी थे। राहत के नाम पर 5 किलो के चावल और 1000 के रुपया राहत कोष में हमरा सबके भेटल है। एक लिए हम धन्यवाद दै छियनि मोदी जी का। घर कहुआरा, जिला नवादा, थाना नारजीगंज। नरेंद्र मोदी हमको गैस दिए हैं, खाना बनाने के लिए खा रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। समस्तीपुर जिला सिलौत ग्राम से हम बोलते हैं। सत्यनारायण झा मेरा नाम है और हमको फ्री वाला कोटा मिल गया और पेंशन हम धारी हैं, पेंशन मिलता है वो मिल गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र से पुलिस ने IRCTC की वेबसाइट हैक कर टिकट जनरेट करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक नालंदा जिले के बिहार शरीफ का रहने वाला है। उसके पास कई टिकट भी बरामद किए गए हैं। गया जिले के परैया प्रखंड के ताती गांव स्थित एक ईंट भट्ठे से SSB और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 राइफल, 2 देसी पिस्तौल, कारतूस और नक्सली साहित्य बरामद किए गए हैं। दरभंगा जिले के बिरौल और घनश्यामपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 223 कार्टन शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। एयर इंडिया सोमवार से घरेलू उड़ान शुरू करेगा। पटना से कोलकाता, हैदराबाद, अमृतसर और वाराणसी समेत अन्य स्थानों के लिए 19 जोड़ी फ्लाइट उड़ान भरेंगी। प्रदेश में आज कोविड-19 के 179 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2345 हुई। और राज्य सरकार ने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता और बेंगलुरु समेत देश के 11 शहरों से लौटने वाले प्रवासी कामगारों को ही क्वारंटीन केंद्रों पर रखने का निर्देश जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।